बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन वैसे शार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं और जो आगे क्वेश्चन हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ से निकालनी है और आगे उसका टेबल याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। सो क्या करना है हमने यहाँ पे, हमारे पास जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, साइन कॉस टेन इस तरह के डिफरेंट हमारे पास जो है वैल्यूज आई हुई हैं, हमने फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज नहीं करना हमने इसका जो प्रॉपर मेथड है वो अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास तकरीबन 10 से 12 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 3 पार्ट मैंने राइट किए हैं यहाँ पे, साइन 30, cos 30, tan π/6, इनके आपने आंसर निकालने हैं। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स ने इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट करवाया हुआ है, इन्हें टेबल के जरिए उन्होंने टेबल याद करवा के डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। बट मेरे ख्याल में जो ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हमने डायग्राम के जरिए जो है इसको वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके बाद हमें टेबल याद करना है। टेबल तो लाजमी याद करना है अगले क्वेश्चन के लिए, बट जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने जो है डायग्राम लाजमी समझनी है कि ये वैल्यू आती कहाँ से है। ठीक है, हो सकता है आपको भूल जाती हैं तो आपको पता हो कि ये कैसे निकलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है एक बनाएंगे ट्राइंगल, जो कि हमारे पास कौन सी होगी? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ए बी सी इज एन इक्विलैटरल। आप जानते हैं ये हमारे पास एक टाइप होती है ट्राइंगल की, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब ये कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। कोशिश करूँगा मैं कि हमारी जो है ट्राइंगल सही बने, नज़र भी आए कि इक्विलैटरल है। हाँ जी, ये हमारे पास जो है ए बी सी, तो ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई। अब क्या करना है? अब हमने जो है इसको देखना है कि हमारे पास जो इसकी साइड लेंथ है वो कितनी है। अब देखें इक्विलैटरल ट्राइंगल में साइड लेंथ बराबर होती है, यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे क्योंकि हमने उसको हाफ करना है। आप लिखेंगे विद साइड लेंथ ऑफ 2 यूनिट्स। हमने इसके 2 यूनिट्स लेने हैं। अब यूनिट यहाँ पे मेंशन नहीं है, सेंटीमीटर मीटर है, सिर्फ हमने 2 लिखना है यहाँ पे। तो हमारी जो हर साइड है वो क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। एक तो ये हो गया। उसके बाद हमारा जो हर एंगल है वो क्या बन जाएगा? वो 60 का बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एंगल्स इक्वल होंगे आपस में। 60 + 60 + 60 क्या होता है? 180 होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब हमने ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे ड्रा करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक लाइन ड्रा करनी है जो कि एंगल को भी डिवाइड करेगी 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में, और इस जो लाइन सेगमेंट है इसको भी डिवाइड करेगी। अब ये 2 था तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1 1 बन जाएगा, यानी ये वाला लेंथ क्या बन जाएगी हमारी? 1, ये वाली 1। और ये एंगल कितना था? 60 था। 30 ये वाला बन गया, 30 ये वाला बन गया। अब यहाँ पे हमारा काम जो है क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप सो आपको ट्राइंगल ये क्लियर होगी। हमने एक ट्राइंगल ली इक्विलैटरल जिसके तमाम एंगल 60 के बराबर हैं, 60 डिग्री के, और तमाम साइड्स के हैं 2 हैं। हमने एक लाइन ड्रा की दरमियान से जो कि यहाँ पे राइट एंगल बनाएगी और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी 1 1। और ये एंगल क्या 60 का था, इसको हाफ हाफ कर दें, क्या बन जाएगा? 30 30 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है? इनमें से एक पार्ट लेना है, इन 2 ट्राइंगल्स में से एक पार्ट हमने ले लेना है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गई ट्राइंगल। एक पार्ट हमने ले लिया इसका लेफ्ट वाला, इसको मिला दें यहाँ पे। अब देखें, अब हमारे पास जो इसकी साइड्स हैं वो कौन सी? ये ए है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ देख के। ये एंगल 60 है और ये राइट एंगल है, इसको हमने कोई नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से डी। ये हमारा डी पॉइंट हो गया और ये हमारा सी पॉइंट था, और एंगल यहाँ पे कितना था? 60 था। इसको हाफ करेंगे, कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई। इसकी लेंथ कौन सी है? ये वाली 2 हो गई, ये वाली हाफ हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हमने क्या करनी है? ये साइड फाइंड करनी है ये वाली, क्योंकि हमने जो रेशियोज फाइंड करनी है साइन 30, cos 30, 60, वो यहीं से आएंगी। वो तब आएंगी जब हमारे पास तीनों साइड्स मालूम होंगी। ठीक है, मेन काम है ये, अगला काम मुश्किल नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये आप देखें गौर से ज़रा। अब देखिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं पिथागोरस थ्योरम और यहाँ से एक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पिथागोरस थ्योरम। वो हमने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में। वो क्या होता है कि आपके पास जो ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, एक हमारे पास हैपो होती है, ये हमारी राइट एंगल के सामने कौन सी साइड है? हैपोटेनियस। और एंगल हम अगर ये देखेंगे तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर एंगल हम ये वाला देखेंगे तो क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इनमें से एक जो है परपेंडिकुलर और एक बेस ले लेते हैं। हमारे पास क्या होता है? पिथागोरस थ्योरम
हाइपोटेनियस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से हम एक बेस लेंगे और एक हमारे पास क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल मैं ये एंगल देखता हूँ तो ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगी हमारी बेस। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें इनकी, हमारे पास हाइपो कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा x है, x स्क्वायर प्लस बेस 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 इंटू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 को इधर ले आए, 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 3। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है 3 के बराबर आ गया, हमने x निकालना है, इसका दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास जो x है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। हमारी जो ये लेंथ है कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 3 आ गई। क्लियर हो गया, ये काम आपने जो है स्टार्ट में कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपली क्या लिखनी है, रेशोज लिखनी है। ठीक है, अब एक डायग्राम हमारी कौन से एंगल के लिए है, ये वाला डायग्राम हमारे पास 30 और 60 के लिए है। जितने भी हमारे 30 और 60 वाले पार्ट है वो इसी ट्रायंगल से सॉल्व होंगे। लास्ट वाले 2 पार्ट जो है 11, 12 वो 45 से होते हैं, उसके लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे। पहले 10 पार्ट इसी से ही सॉल्व होंगे हमारे। क्लियर है, चलिए जी। अब हमारे पास हाइपोटेनस कितना आ गया, 2 आ गया, और परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया, इस एंगल के 60 के हिसाब से स्क्वायर रूट 3 है, और बेस कौन सी है, 1 है। हम एंगल को देखेंगे। ठीक है, अगर एंगल 30 है तो ये आपस में चेंज होते रहेंगे। मैं फिलहाल ये इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे फिक्स नहीं है, अब आगे एंगल चेंज होगा, तो इसको मैं फिलहाल जो है स्किप कर देता हूँ। हमारी ये ट्रायंगल सॉल्व हो गई। ओके, चलें। अब फर्स्ट एंगल कौन सा है हमारा, sin 30 है। ठीक है, अब आपने रेशो याद करनी है। आपने याद किया था एक सेंटेंस, सम पीपल हैव, तो हमारे पास क्या आएगा, sin 30 डिग्री, पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो sin 30 है वो कितना आ जाएगा, 30 के हिसाब से आप देखेंगे इस ट्रायंगल को, 30 के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, या हमारा परपेंडिकुलर है 1, और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो फिक्स है 2। तो हमारा जो sin 30 का आंसर है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, बट मैं इसको मेथड से करवा रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, आगे हम टेबल याद करेंगे इसका, बट पहले आप कंफर्म हो कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। क्लियर है, उसके बाद cos 30 पे आ जाए। हमारे पास क्या होता है, cos 30, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, तो बेस ब्राउन मतलब बेस और हेयर हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास बन जाएगी बेस। अब एंगल कौन सा, 30 के हिसाब से हमारा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 बेस ऊपर, और हाइपो हमारा कौन सा है, हाइपोटेनस 2 है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा cos 30 का आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3/2। क्लियर है, चलें जी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, tan π/6। अब ये हमारा जो है रेडियन की फॉर्म में है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, या इसको आप कन्वर्ट कर लें डिग्री की फॉर्म में तो ज़रा इजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको जो है ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं, tan π/6। अब आप जानते हैं जब भी हमें रेडियन से डिग्री में जाना तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पाई नीचे आता है, 180 ऊपर आता है। ठीक है, और डिग्री में आ जाता है, तो पाई से कैंसिल, और 6 वाला टेबल जो है 180 पे 30 टाइम जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, tan 30। ठीक है, tan 30 डिग्री। अब क्या निकालना है हमने, tan 30 इस एंगल के हिसाब से, तो फार्मूला क्या होता है इसका, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो हमारे पास ये आ जाएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब परपेंडिकुलर ऊपर और बेस नीचे। तो 30 के हिसाब से हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है 1, और हमारे पास जो बेस है वो कौन सी है, बेस हमारी ये बन जाएगी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन जाएगी, बेस, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आंसर तो हमारा आ गया रेशो वाला, बट यहाँ पे एक और बात है, आपका आंसर बुक से हो सकता है मैच ना करे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शन में बार के नीचे नंबर होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर आता है। ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट 3 है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। वो कैसे करते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो स्क्वायर रूट 3 है, जो हमारा नीचे नंबर है ये वाला, सेम आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन की वो हो जाएगी, 1 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3 से तो ये स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, और नीचे क्या बनेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 से तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा कि जो आपका स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा आंसर सिंपल होके आ जाएगा। वो क्या आएगा हमारे पास,
इसका आंसर आ जाएगा √3 डिवाइड बाय 3। अब देखें, अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सिंपल नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं रहा, खत्म हो गया है। इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका आंसर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, स्टॉप नहीं करना, आपने कोशिश करना है आंसर बुक वाला मैच करना है, आपने रैशनलाइज करना है। अगर नीचे नंबर आपका आ जाता है √2, √3, √5 इस तरह से, तो आपने क्या करना है, उसको सेम मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऊपर सिंपल आ जाएगा स्क्वायर रूट और नीचे हमारा स्क्वायर बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और सिंपल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ गया, √3/3। सो ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए। अब हम चल रहे हैं इसके रिमेनिंग पार्ट 4 और 5 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास क्या है, tan 60 डिग्री, तो ये हमने फाइंड करना है। तो अगेन हम वही काम करेंगे, tan 60 डिग्री। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, tan का हमारे पास सेंटेंस क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा जी परपेंडिकुलर और नीचे हमारे पास आ जाएगी बेस। अब ये हमारे पास दो नेम हैं, परपेंडिकुलर और बेस साइड्स के, इनके और नाम भी हैं। इसको हम जो है एंगल के सामने जो होता है ये वाला, इसको हम परपेंडिकुलर या अपोजिट कहते हैं, दो नाम है इसके। और जो बेस है उसको हम एडजेसेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, अगर कभी यूज़ हो जाते हैं किसी नोट्स में, इस तरह से कोई टीचर यूज़ करता है, तो अपोजिट या परपेंडिकुलर और एडजेसेंट या बेस होता है हमारे पास। ठीक है, ये आपने कन्फर्म कर लेना है मजीद। तो हमारे पास tan 60, अब 60 का एंगल देखना है हमने, 60 के सामने कौन सा एंगल है, कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये अपोजिट परपेंडिकुलर √3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 और डिवाइड बाय बेस। बेस हमारी कौन सी है, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन जाएगी, बेस, तो ये 1 बन गया। हमारे पास फाइनली tan 60 का आंसर क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 पे डिवाइड करें आंसर वही रहेगा। अब उसके बाद सेकंड 60 है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, कास का उल्टा होता है। ठीक है, अब कास क्या था, कास था बेस और हाइपोटेनियस, और सेकंड क्या बन जाएगा हमारे पास, सेकंड 60 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर क्या बन जाएगी हमारे पास, बेस। इसको रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो 60 हमारा कौन सा एंगल है, ये वाला, इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपो हमारा 2 है और बेस 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/1। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/1, 2। तो ये हमारे पास जो है 5 पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। सो ये हमारे पास इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। ये वाला पार्ट हमारा वैसे रहेगा क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट में ही, और जो ये वाले हमारे पार्ट हैं ये हम सॉल्व करते जा रहे हैं। 5 हो गए, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट रिमेनिंग की तरफ। आप इनको नोट कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। हमारे पास पार्ट 6 में क्या है, हमारे पास रेशो है cos π/3। तो फर्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे cos π/3 को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, ये रेडियन में है, इसको हम लिखते हैं डिग्री के अंदर। तो कैसे लिखते हैं, cos वैसे आएगा और π/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, ये किस में आ जाएगा, डिग्री में, जिससे हमें जो है क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कौन सा एंगल है ये वाला। cos π/3 इज इक्वल टू, ये π से कैंसिल और 3 हमारे पास कितना टाइम जाएगा, 80 पे 180 पे 60 टाइम। हमारा आंसर क्या आ गया, cos 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमारा फंक्शन cos है, ठीक है, और cos की रेशो क्या होती है, कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर मतलब बेस ऊपर और हाइपोटेनियस नीचे आ जाएगा। हमारे पास जो cos π/3 है, आप यहाँ पे देखें बेस कौन सी है, हमारा एंगल 60 है, 60 के सामने ये वाली साइड अपोजिट परपेंडिकुलर और ये हमारी बेस है। ठीक है, बेस 1 है और हाइपो हमारा फिक्स है 2, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1/2। हमारा जो cos π/3 है वो क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास नंबर 5 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद चलते हैं 7 पार्ट की तरफ। cot 60 हमारे पास क्या है, 7 पार्ट में cot 60 डिग्री। ठीक है, अब cot किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan हमारे पास क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, tan हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो cot उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो प्रॉपर नीचे आएगा, P नीचे आएगा और B ऊपर आ जाएगा। B से बेस बनती है और P से परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो cot 60 है वो क्या आ जाएगा, cot 60 डिग्री। बेस हमारे पास 60 के हिसाब से कौन सी है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस 1 है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, √3 है। ये हमारे पास क्या आ गया, √3 आ गया। सो हमारे पास cot 60 का आंसर क्या आ गया, 1/√3। अगर आप गौर करें तो अगेन हमारे पास बार के नीचे क्या है, हमारे पास √3, ये इरेशनल नंबर है, हमें क्या बनाना है, इसको रैशनल बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास cot 60 चलता रहेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें √3 से 3 आ जाएगा,
और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम है, स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला स्क्वायर जो हमारे पास है ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारा cot 60 का जो सिंपल आंसर है वो क्या आ जाएगा, cot 60 इज इक्वल टू √3/3। ये हमारे पास जो है cot 60 का आंसर आ गया। तो ये हमारे पास 7 पार्ट हो गए। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। हमारे पास 8 में है जी sin 60। 8 पार्ट हमारे पास है sin 60 डिग्री। अब साइन का फॉर्मूला आप सेंटेंस जानते हैं क्या होता है, हमारे पास सम पीपल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे sin 60 डिग्री इज इक्वल टू P/H, मीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब 60 के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला √3 है, और हाइपो हमारा 2 है। हमारे पास जो sin 60 का आंसर है वो आ जाएगा √3 परपेंडिकुलर और 2 हमारा जो हाइपोटेन्यूस है। तो हम फाइनली लिख देते हैं sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 9th पार्ट है। अब 9th पार्ट में हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कौन सी रेशो है, 9th पे हमारे पास है सेकेंड 30 डिग्री। तो सेकेंड 30 डिग्री, अब सेकेंड किसका उल्टा है, ये काज का उल्टा है। काज हमारे पास क्या था, B/H, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड 30 डिग्री, काज को उल्टा दें, रेसिप्रोकल लें इसका, ये बन जाएगा H/B, मीन हाइपोटेनियस ओवर बेस। ओके, अब 30 के हिसाब से देखें, हमारे पास हाइपोटेनियस तो वही है 2, चाहे 30 एंगल हो जो भी हो, ये हमारा सेम रहेगा 2, और बेस हमारी कौन सी बन जाएगी। अब 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और बेस कौन सी है, ये वाली √3 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा √3। अब अगेन देखें, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह हमारे पास नीचे क्या आ गया, √3 आ गया। अब इसको रेशनलाइज करना है तो सेम मेथड, √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास 2 × √3, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इनको साथ लिख देंगे, और ये बन जाएगा √3 + √3 का होल स्क्वायर, जो कि कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 × √3/3। ये हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड 30 का आंसर आ चुका है। सो ये हमारे पास 9th पार्ट हो गए। अब हम चल रहे हैं 10th पार्ट की तरफ, क्योंकि 10th पार्ट इसी डायग्राम से होगा, तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 10th में क्या है, कोसेकेंट 30 डिग्री। तो आप जानते हैं हमारे पास जो कोसेकेंट है वो किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल है, वो साइन का होता है। ठीक है, तो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव इन P/H, तो ये क्या हो जाएगा H/P, यानी हाइपोटेनियस ओवर P, मीन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास कोसेकेंट 30 के हिसाब से आप देखें कि हमारा हाइपोटेनियस तो वही है, हमारा 2 ही है, देखें ज़रा वो फिक्स है, और जो परपेंडिकुलर है 30 के हिसाब से वो कौन सा है, 30 के बिल्कुल सामने, 30 के सामने क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा कोसेकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास 10th पार्ट का आंसर आ गया। तो ये हमारे पास जो है 10th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व हो गए हैं, जो कि 30 और 60 वाले थे। अब जो रिमेनिंग 2 पार्ट हैं वो 45 वाले हैं। ठीक है, वो हमारे एक और डायग्राम से होंगे, ये डायग्राम हमारे यहाँ पे अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 10th पार्ट हो गए। अब हम चल रहे हैं इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं उनके डायग्राम बनाते हैं, कंसेप्ट देखते हैं उसका, और उनको सॉल्व करते हैं। सो चलें आप चलते हैं इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स, क्वेश्चन 1 के 11 पार्ट एंड 12 पार्ट। अब ये पार्ट मैंने अलग क्यों किए हैं, क्योंकि इसके जो एंगल्स हैं वो 30 60 नहीं है। देखिए 45 है और π/4 है, ये भी क्या बनता है, 45 ही बनता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसके लिए हमारे पास जो वो ट्राइंगल थी वो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक स्क्वायर, हम कहेंगे लेट ABCD ए स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप है, आप जानते हैं स्क्वायर कैसे होता है, विद साइड लेंथ, और उसकी जो लेंथ है तमाम साइड्स की वो क्या होगी, 1 यूनिट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं। अब दुआ करें मेरा स्क्वायर जो है वो इक्वल बने, बराबर बने, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना लाइंस हैं और ना ही रूलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर समझे आप, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती हैं साइड्स। हमारे पास ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसको नाम दे दें A, B, C एंड D। अगला काम क्या करना है, अब ये एंगल कितने का हमारा, 90 का, ये भी क्या है 90 का। अगर हम इसको दरमियान से इसका डायगोनल ड्रा कर दें, इसको ब्रेक कर दें यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से, तो 90 का एंगल क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है ये वाला एंगल 45 बन जाएगा हमारा, और ये वाला एंगल 90 का है, और ये क्या बन जाएगा 45 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल हमारी बनी है ये हम ले लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ ट्रायंगल को। हमारी ट्रायंगल क्या बनेगी, ABC, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी साइड्स बराबर होंगी सारी, और एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ये वाले दोनों।
ये हमारा राइट एंगल आ गया, और ये एंगल 45 डिग्री का, और ये भी हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी और ये सी, ये भी 1, ये भी 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये लेंथ चाहिए। एंगल तो हमारा साइन 45 आ गया, यहाँ से हम साइन कास निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हमारे पास ये साइड नहीं है, ये वाली हाइपोटेन्यूस, तो क्या करेंगे, इसको एक्स रख देंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अगेन पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा क्या होता है कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, उसकी 3 साइड में से एक साइड होती है जो बड़ी होती है राइट एंगल के सामने वाली, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और जो एंगल हम देख रहे हैं उसके जो सामने साइड है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग है वो क्या हमारे पास बेस है। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी, बेस। अब एंगल चाहे आप ये देखें या ये देखें, एक ही बात है, 45 दोनों हैं, तो ये हमारा एंगल हम ये देखेंगे अब। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो क्या बनेगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस हमारे पास अननोन है, इसको हम एक्स रख देते हैं, एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बेस भी क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 ही होता है, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 2 बन जाएगा। अब हमने x निकालना है तो दोनों साइड पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है तमाम साइड्स आ चुकी हैं, ये वाली साइड 1, ये 1, और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। अब हमने इसको यूज़ करते हुए हमने वो आंसर निकालने हैं जो हमारे 11-12 पार्ट हैं। तो स्टार्ट करें, हमारे पास क्या है, साइन 45। अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पीपल हैव, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर, पी आ जाएगा, और हैव मतलब हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब साइन 45 के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर कौन सा है, हमने यहाँ बनाया है ये वाला 1, और जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, अब इसका आंसर तो आ गया, ये हाइपोटेन्यूस है हमारा, अभी हमने निकाला है ये वाला। तो अब ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है नीचे, ये रैशनल नहीं है, अगेन इरेशनल है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें इसको, स्क्वायर रूट 2 1 से होगा, ये वैसे आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो साइन 45 डिग्री का आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट 2/2। ठीक है, अब वैसे नॉर्मल वैल्यू आप ये याद रखेंगे ये वाली, बट इसको बुक के मुताबिक हमने आंसर देना है इसका, ये वाला। ये हमारे पास साइन 45 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, cos π/4। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर, तो cos π/4 हमारे पास क्या हो जाएगा, cos π/4 इसको हम लिख सकते हैं π/4 मल्टीप्लाई बाई 180/π, ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पाई से कैंसिल, और 4 वाला टेबल इस पे जाएगा 45 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारा एंगल जो है वो सेम आएगा, cos ऑफ 45 डिग्री। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, करली ब्राउन हेयर मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास बेस कौन सी है, 45 के हिसाब से बेस हमारी ये है 1, और हाइपोटेन्यूस क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो ये हमारे पास दो फंक्शन ऐसे हैं, साइन 45 cos 45, इनके आंसर हमेशा बराबर होते हैं। वही चीज़ है, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट 2 से। अगेन हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, जो कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो cos 45 या π/4 इसको लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2/2। तो ये हमारे पास जो है लास्ट पार्ट 12 पार्ट का आंसर आ गया है। हमारे जो रिमेनिंग 11-12 पार्ट थे 45 वाले, वो हमने इस स्क्वायर की मदद से ट्रायंगल बना के जहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब आप इसको ट्रैक करना चाहें तो कर सकते हैं टेबल याद करके, बट मैं ये कहूँगा कि आप लोग ये डायग्राम बनाना सीखें, क्योंकि जो प्रॉपर मेथड है वो यही है बुक के मुताबिक, तो आप इसको फॉलो करें। अगर आप ये नहीं करना चाहते, मुश्किल लगता है, तो आप सिंपली जो है वो टेबल याद करके, जो कि मैं आपको मेथड अगले क्वेश्चन बता दूंगा कि आपने टेबल कैसे याद करना है। क्वेश्चन 2 में हम टेबल यूज़ करेंगे, तो मैं आपको मेथड बता दूंगा कैसे हमने उसको याद करना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 होगा 6.4 का। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो लेंथी है, बट कंसेप्ट आपने देखना है इसका, बिकॉज कंसेप्ट इज मेन पावर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।